नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं और साथ ही साथ वह 11वें मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। यदि यहाँ की विधानसभा की सीटों की बात करें तो वह कितनी है आपकी 71 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 5 और साथ ही साथ राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है 3। यदि में इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बन सकता है कि सबसे कम युवा के मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड में चुने गए वह कौन है, तो याद रखेंगे आप पुष्कर सिंह धामी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय मूल के राजनयिक अतुल केशव को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका में इस पद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम क्या है, चार्ज द अफेयर। पेपर के लिए आपको ये बात याद रखना है कि भारत में अमेरिका का नया राजदूत कौन बना है, तो आंसर क्या होगा आपका अतुल केशव और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि अभी कुछ समय पूर्व ही यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। यदि हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम स्थान पर आए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व में लगभग 66% लोगों ने पसंद किया है। यह सूची अमेरिका की डाटा कंपनी इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी की है। पेपर के लिए आपको याद रखना है कि जितने भी पूरे विश्व में राजनेता हैं उन सब राजनेताओं में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं। और इस सूची को जारी किसने किया है, मॉर्निंग कंसल्ट नामक कंपनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वे ईरान के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पूर्व वह ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है कि हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर क्या होगा आपका इब्राहिम रईसी, जो कि 8वें राष्ट्रपति बने हैं। यदि हम बात करें ईरान की तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इससे आपको ये बात याद रखना है कि कनाडा का जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, महमूद जमाल। उनको वहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह इस महमूद जमाल जो है न्यायाधीश रोसाली सिल्वरमैन एबोला की जगह लेंगे। ठीक है, यदि हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वह कौन सी है, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, पेपर के लिए आपको याद रखना है कि कनाडा के उच्चतम न्यायालय में किसको चुना गया, तो आंसर क्या होगा, महमूद जमाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैलून के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर कराने की घोषणा स्पेस पर्सपेक्टिव नामक कंपनी ने की है। जी हाँ, आपको पेपर के लिए इसमें याद रखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने स्पेस की यात्रा करने के लिए बैलून का उपयोग किया है। तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है, नाम क्या है, स्पेस पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस बैलून के अंदर एक पायलट के साथ में 8 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। जैसे ही अब बैलून ऊपर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ से 700 किलोमीटर तक का नज़ारा देखा जा सकता है। ठीक है, और इमेज में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हम क्रिकेट की बात करें, हाल ही में
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, जैसे कि वनडे हुआ आपका, टेस्ट हुआ और टी20, तो इन सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला का रिकॉर्ड भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने तोड़ दिया है। अब वह सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यदि हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेटर के कोच की, तो वह कौन है? रमेश परवार। तो पेपर के लिए आपको इसमें यह याद रखना है कि ऐसी कौन सी महिला है जिसने पूरे सभी फॉर्मेटों में सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो उनका नाम क्या होगा? मिताली राज। यदि हम पुरुषों में बात करें कि पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के नाम है, तो वह कौन है? सचिन तेंदुलकर। वो कहाँ के हैं? भारत के। और ये महिला भी कहाँ की हैं? आपकी भारत की हैं, मिताली राज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका अमेजोन की तरफ से। अमेजोन ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। हाँ जी हाँ, लगभग 27 सालों के बाद में अमेजोन कंपनी ने अपना नया सीईओ एंडी जेसी को नियुक्त किया है। इससे पूर्व अमेजोन के सीईओ कौन थे? जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस ने सीईओ के पद को त्याग दिया है और वह अपनी स्पेस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उस पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है? इस पद से अपने आप को छोड़ दिया है। हाल ही में जेफ बेजोस और उनके भाई और एक अन्य व्यक्ति 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। तो आपको ये बात भी याद रखना है। और इन्हीं की एक और अन्य कंपनी है ब्लू ओरिजिन। मैंने आपको एक करंट अफेयर्स में बताया था कि ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी के माध्यम से ये अंतरिक्ष की यात्रा के लिए जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने लगभग 205 करोड़ रुपए चुकाए थे एक सीट के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रैंकलिन, सारा नेतन्याहू या नेफ्ताली बेनेट? इन चारों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में और नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।